भगवान सत्यनारायण की जय। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं वरुधनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। साल 2026 में वरुधनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल सोमवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुधनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सौभाग्य प्राप्त करने वाला और सभी पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं व्रत रखने का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 13 अप्रैल 2026 रात को 1:16 से प्रारंभ होगा। एकादशी तिथि समाप्त 14 अप्रैल 2026 रात 1:08 तक समाप्त हो जाएगी। व्रत की तिथि उदया तिथि के अनुसार 13 अप्रैल 2026 को ही व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक रहेगी। आइए जानते हैं स्नान दान और पारण का समय। स्नान दान का समय 13 अप्रैल को सूर्य उदय के समय सुबह 6:10 के बाद किया जाएगा। पारणा व्रत खोलने का समय 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को सुबह 6:11 से 8:42 के बीच में खोल सकते हैं। आइए जान लेते हैं पूजा विधि और संकल्प। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की वराह अवतार या मधुसूदन रूप की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य आरती करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल और तुलसी की पत्तियां अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात में भजन कीर्तन, विष्णु स्तुति नाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। अगले दिन पारण से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। आइए वरुधनी एकादशी की एक सुंदर कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधंता नाम के एक अत्यंत दानशील और तपस्वी राजा राज करते थे। एक बार जब राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तब एक जंगली भालू ने उनका पैर चबाना शुरू कर दिया और उन्हें घसीटकर जंगल के भीतर ले गया। राजा ने क्रोध नहीं किया और अपनी तपस्या जारी रखते हुए भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने चक्र से भालू को रोकने लगे। भालू ने भगवान विष्णु को देखकर राजा को छोड़कर जंगल के भीतर भाग गया। हालांकि भालू ने राजा के पैर को काफी सारा चबा चुका था, जिसके कारण राजा बहुत पीड़ित हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम दुखी मत हो। यह तुम्हारे पुण्य जन्म के अपराध का फल था। अब तुम मथुरा जाओ और वहाँ वरुधनी एकादशी का व्रत करो। मेरे ब्रह्म अवतार की पूजा करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक यह व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसका शरीर फिर से सुंदर और स्वस्थ हो गया। तो भक्तों, यह व्रत मात्र करने से हमारे सारे जीवन के कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अच्छे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। साथ ही मसूर की दाल, शहद और कांच के बर्तन में भोजन करने से बचना चाहिए। आइए सुनते हैं भगवान सत्यनारायण की एक सुंदर भजन। हरिओम तुम्हें नारायण मिल जाएंगे, बस गाते जाओ हरि हरि। तुम्हें नारायण मिल जाएंगे, बस गाते जाओ हरि हरि। तुम्हें भव से पार लगाएंगे, बस गाते जाओ हरि हरि। तुम्हें भव से पार लगाएंगे, बस गाते जाओ
तुम गाते जाओ नारायण, तुम्हें भव से पार लगाएंगे, तुम्हें नारायण मिल जाएंगे, बस गाते जाओ हरि हरि, तुम्हें नारायण